महारानी के लिए आज हमने निर्णय किया है, एक अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा लागत की एक योजना जो जिसको महू तक पहुंचाएंगे। कितने गांव आने वाले दीदी इसमें? 61। और जो बच्चे होंगे वो सब भी आएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस पूरी योजना के लिए। महेश्वर जाना पाओ माइक्रो उद्वन परियोजना, जिसके माध्यम से हमने लगभग इस परियोजना में खरगोन, इंदौर, धार जिले के 123 गांवों के हजारों किसान भाइयों को 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा मिलेगा। 28,000। आप तो ऐसा समझ रहे हो जैसे 28 बीघा बोल रहा हूं मैं। अरे भैया 28,000 हेक्टेयर 3 जिलों में। ये योजना 1000 करोड़ की है। और मुझे सांसद जी और विधायक जी ने कहा इस योजना का नाम बदल दो, तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे ये योजना की जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान। कहाँ आज बताओ, मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हम आ रहे हैं तो मकान तो क्या महल बन गए। क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है। बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं 3-3 फसल मिल रही है। इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए? खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। ये पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए, खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान। कहाँ आज बताओ, मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हम आ रहे हैं तो मकान तो क्या महल बन गए। क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है। बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं 3-3 फसल मिल रही है। इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए? खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। ये पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए, खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी। सबकी दुकानें बंद कराने का काम यहीं महेश्वर की धरती से किया है। लगातार समाज हितैषी। अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आ गए भैया, अब वो उनको संभालो कि बच्चों को संभालो। रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। तो हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद, एक भी दुकान यहाँ शराब की नहीं मिलेगी और उज्जैन से भी बंद करने वाले हैं। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजा राम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहाँ ओंकारेश्वर, कहाँ सलकनपुर की मैया, कहाँ कटनी में मैहर की माता जी,
सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है और नीतिगत फैसला लिया है। खाली बोल नहीं रहे, अगले साल 1 अप्रैल के बाद एक भी दुकान इन क्षेत्रों में चालू नहीं मिलेगी और धीरे धीरे करके भगवान चाहेगा और आगे बढ़ेंगे, बाकी भी बंद करेंगे धीरे धीरे। ये हमारी सरकार की पॉलिसियां है। स्थान पर कैबिनेट करने आए, अहिल्या माता के मामले में तो समूचा एक तरह से पूरा जीवन, कौन कौन सा क्षेत्र उन्होंने छोड़ा, हर एक क्षेत्र के लिए बड़ी से बड़ी बात अगर उस समय में इतनी चुनौतियों के बाद भी आगे किसी ने संभव की है, उनका नाम है अहिल्या माता, हमारी महारानी अहिल्याबाई। किसानों की बेहतरी की बात करते हैं तो उस काल में भी बुला करके कुएं बनाने के लिए राशि देना, बगीचे बनाने के लिए राशि देना, कोई उल्टे सुल्टे रास्ते पे जाए तो बुला के समझा करके उसके जीवन में भी अपना जीवन सही मार्ग पे चलाने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। हमारे क्या आदिवासी, क्या नगरवासी, क्या ग्रामवासी, सबके जीवन का विचार और छोटे से राज्य में भी कितना बड़ा सोच है। हमारे राज्य की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदले, राज्य की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, लेकिन राज्य के अंदर भी जो अहिल्या माता ने किया है, महिलाओं की सेना बना दे, ये तो पहली बार हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने राजमाता जी के लिए। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे करके अगर सैन्य टुकड़ी बनाने का काम उन्होंने किया है, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सबसे पहले मोर्चे पे रणनीति के अंतर्गत तलवार से मुकाबला करने के लिए भी तैयार और युक्ति बुद्धि भी तैयार। हमको मालूम है पेशवा आ गए थे एक बार इस राज्य पे कब्जा करने के लिए, अपनी बहनों की अपनी सेना को ऑर्डर दिया, चलो आगे मुकाबला करेंगे। और सदाशिव भाव जब उज्जैन से इधर बढ़ने लगा तो एक पत्र लिखा, उस पत्र में बहुत अच्छी बात लिखी थी। देखो, युद्ध में केवल तलवार ही नहीं चलती है, तलवार से ज्यादा दिमाग भी चलता है, रणनीति भी चलती है, कूटनीति भी चलती है। माननीय अहिल्या महारानी ने लिखा, आओ भाव, पेशवाओं का बहुत गौरवशाली इतिहास है, आप भी आओ मैदान में, ये वीरांगना आपको पानी पिला करके अपनी ताकत का एहसास कराएगी। ये मालवा निवाड़ के लोगों ने केवल रोटी खाने के लिए जिंदगी नहीं दी है, उनने बहादुरी के नए नए रिकॉर्ड बनाए। आओ मुकाबला करेंगे बराबरी से। लेकिन एक कांच भी दिखाया, आईना दिखाते हुए अगली लाइन लिखी कि ये भी याद रखना, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध के परिणाम में अगर आप जीते तो लगेगा कि महिलाओं को हरा के क्या तीर मार लिया, पेशवाओं की नाक कटेगी। और दूसरी बात, हमने हरा दिया तो लगेगा कि महिलाओं के हाथ आप मारे गए, ये भी कलंक आपके माथे पे लगने वाला है। ये पत्र पहुंचा, उल्टे पांव पेशवा ने चिट्ठी लिखी, मैं तो युद्ध करने आया ही नहीं था, मैं तो घूमने आया था, घूमने, और वो वापस हो गए। ये हमारी राजमाता अहिल्याबाई का रणनीतिक कौशल है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है।